win Pennsylvania, it's over. It's over. दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। But I didn't expect we become such good friends. 2 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आखिरी वोट बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। I believe the message is going to be loud and it's going to be clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. और इसके साथ ही इंतजार इस बात का शुरू हो जाएगा कि अमेरिका की आवाम ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता किसे सौंपी है, सत्ता का ताज किसे सौंपा है। We are a country of hope. 2 दिन बाद इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बने रहते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता के शिखर पर कायम रहते हैं, या फिर उनके विरोधी जो बाइडेन उन्हें सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की चाबी भी अमेरिका की आवाम के हाथों में है, जो 3 नवंबर को अपना सबसे बड़ा फैसला सुना देगी। इस फैसले पर दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। अमेरिका के मित्र देशों के साथ साथ दुश्मन देशों की भी निगाहें बनी हुई हैं। Filthy. The air is filthy. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब बस 2 दिन बचे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच मुख्य मुकाबला है और जुबानी जंग भी इन्हीं दोनों नेताओं के बीच चल रही है। जैसे जैसे चुनाव की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है, वैसे दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का चुनाव कैसे दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाने की प्रक्रिया क्या है, ट्रंप पर महाफैसले का इंतजार दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ क्यों भारत को है। ट्रंप और बाइडेन के बीच भारत का भरोसेमंद दोस्त कौन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनावी जंग की। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भ्रष्ट नेता होने का आरोप लगाते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने पिछले 47 साल में अमेरिका को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं किया। ट्रंप ने मिनेसोटा के रोचेस्टर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बाइडेन को सत्ता की सनक है। बाइडेन घटिया और भ्रष्ट नेता है जिन्होंने पिछले 47 साल में आपको धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं किया। वो आपकी आंखों में देखेंगे और पीछे घूमकर आपकी पीठ पर छुरा भोंक देंगे। उन्हें केवल सत्ता हासिल करने की चिंता है। उधर ट्रंप पर पलटवार करते हुए बाइडेन ने उन पर अमेरिका के लोगों को नस्ल, जाति और राष्ट्रगान के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ करने और अमेरिका को विभाजित करने का आरोप लगाया। केवल एक चीज है जो अमेरिका को अलग थलग कर सकती है और वो खुद अमेरिका है, और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से यही करते आ रहे हैं। अमेरिका को विभाजित करना, अमेरिकियों को नस्ल, जाति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, ये गलत है। हम ऐसे नहीं हैं। हर कोई जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। चलिए उन्हें बताएं कि हम कौन हैं। खुद को सही साबित करना और दूसरे को गलत ठहराना, चुनाव में जीत का पैमाना सबसे बड़ा यही होता है। जिस कैंडिडेट ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया, लोकतंत्र में जीत आमतौर पर उसे ही नसीब होती है। हालांकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंदूकों की जमकर बिक्री हो रही है। आंतरिक संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों के दुकानदार अपनी दुकानों को लकड़ी के तख्तों से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हिंसक झड़प और गृह कलह का खतरा पैदा होने की आशंका है। हाल ही में ट्रंप ने मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताया था। उधर ट्रंप का समर्थन कर रहे हथियारबंद मिलिशिया गुटों का कहना है कि अगर ट्रंप को जीत नहीं दी गई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। अमेरिका में कई राज्यों में इस बात को लेकर कोर्ट में मामले शुरू हो गए हैं कि क्या मतदान केंद्रों पर बंदूक लेकर जाने दिया जाए या नहीं। इस बहस के बीच चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में वोटर धोखाधड़ी और बैलेट के साथ टेम्परिंग बहुत ही दुर्लभ है, और तो और इसका अंतिम परिणाम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अमेरिका में चुनाव में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ट्रंप अपने विरोधी जो बाइडेन से लोकप्रिय वोटों के समर्थन के मामले में 8% पीछे चल रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक किसी भी चुनाव विश्लेषक ने ये नहीं कहा कि ट्रंप दोबारा चुनाव नहीं जीत रहे, यानी जीत का पलड़ा फिलहाल करीब करीब बराबर है।
जहां तक इस बार हो रहे अमेरिकी चुनाव में खर्च की बात है, तो इस बार के चुनाव में खर्च सबसे ज्यादा हो रहा है। 2016 में हुए पिछले चुनाव में कुल खर्चा का आकलन $6.5 बिलियन आंका गया था। पिछले चुनाव चक्र की तुलना में इस बार 2 गुना खर्च होने का अनुमान है। एक रिसर्च के मुताबिक इस बार चुनाव का खर्चा हाल के अनुमान से $3 अरब ज्यादा तक पहुंच जाएगा। इस सेंटर के मुताबिक 2020 चुनाव में कुल खर्चा $14 अरब तक पहुंचकर खर्च के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनका जमा किया डोनेशन $1 अरब के पार होगा। उनके अभियान में 14 अक्टूबर तक $938 मिलियन रिकॉर्ड डोनेशन जमा कर लिया गया था। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $596 मिलियन जुटाए थे। दरअसल इस बार कोरोना वायरस के कारण चुनावी गतिविधियां उस सक्रियता से नहीं हो पाई हैं जितनी की होती रही हैं। इस बार आम दानकर्ताओं से लेकर अरबपतियों तक ने कम दान किया है। इस बार महिलाएं ज्यादा दान कर रही हैं। अमेरिकी उन उम्मीदवारों को ज्यादा दान दे रहे हैं जिनके ऑफिस उनके इलाके में नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनाव की प्रक्रिया से दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र के चुनाव की प्रक्रिया कैसे अलग है, आइए पहले ये समझते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव हमेशा नवंबर में आने वाले पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को होते हैं। एक और बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका में वोटर सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, वहाँ वोटर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो इलेक्टर कहलाते हैं। किसी स्टेट में कितने इलेक्टर होंगे ये उसकी आबादी पर निर्भर करता है। कैलिफोर्निया के पास सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर हैं। पूरे अमेरिका में 538 इलेक्टर हैं जो अपने अपने क्षेत्र से वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्टर ही आगे जाकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। वोटर पॉपुलर वोट भी देते हैं, यानी वे बताएंगे कि उन्हें कौन पसंद है, ट्रंप या बाइडेन। कुछ स्टेट्स में जो पॉपुलर वोट से जीतता है उसे ही सभी इलेक्टर सीटें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ इलेक्टर अलग हो सकते हैं। और चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के फायदे के लिहाज से अहम कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। दरअसल शीत युद्ध के बाद से अमेरिका से भारत के रिश्ते गर्मजोशी से भरने शुरू हो गए थे, चाहे वहाँ रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने या डेमोक्रेट। यानी मौजूदा वक्त में अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप बरकरार रहें या फिर उनकी जगह जो बाइडेन चुनकर आ जाएं, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कमोवेश वैसे ही रहने हैं, बेहतर भले ही ना हो। ट्रंप और मोदी ने हमेशा एक दूसरे के लिए रिश्ते गर्मजोशी से भरे दिखाए हैं। उन दोनों के बीच इस खुशमिजाजी का नतीजा ये निकला कि पहली बार भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और विदेश मंत्रालय के स्तर पर 2+2 डायलॉग हुआ। हालांकि कई मौकों पर मोदी की तारीफें करने के बावजूद ट्रंप ने भारत की प्राथमिकताओं के विरुद्ध भी काम किए हैं, जिनमें शामिल है H-1B वीजा, GSP और कश्मीर विवाद में मध्यस्थता के प्रस्ताव। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक करार दिया और उसे विकासशील देशों के व्यापार में मदद करने की व्यवस्था GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में शामिल देशों की सूची से हटा दिया। अमेरिका ने भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों के लिए समान और तार्किक व्यवहार की मांग की। इसके जवाब में दिल्ली ने भी कुछ करों को बढ़ाने जैसे कदम उठाए। दिल्ली और वाशिंगटन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, हालांकि अभी तक कोई भी हल निकल कर नहीं आया है। इतना ही नहीं, ट्रंप राज के दौरान विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय टेक कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए बाध्य किया गया। इस दौरान इन कंपनियों ने काफी एप्लीकेशंस और वीजा के नवीनीकरण को खारिज कर दिया। नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए वीजा खारिज करने की दर जो 2016 में 6% थी, 2020 में बढ़कर 44% हो गई और वीजा नवीनीकरण एप्लीकेशंस खारिज करने की दर 2016 के 4% से बढ़कर 2020 में 21% हो गई। हाल फिलहाल प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी ट्रंप लगातार भारत पर निशाना साधते रहे। 30 सितंबर के प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने भारत पर कोरोना से संबंधी आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। Country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. तो हाल ही में क्लाइमेट चेंज को लेकर ट्रंप ने भारत की आलोचनाएं की। यहाँ तक कि ट्रंप ने भारत को बहुत गंदा तक बता दिया। जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए अमेरिका ने चीन, रूस और भारत को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा कि भारत कितना गंदा दिखता है।
जहां तक बाइडेन की बात है तो भारत के साथ बाइडेन के ताल्लुकात भी नरम गरम राहों से गुजरते रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय अमेरिकी कम्युनिस्ट को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि 15 साल पहले मैं भारत और अमेरिका के बीच होने वाली सिविल न्यूक्लियर डील के लिए प्रयास मेरी अगुवाई में हो रहे थे। मैंने कहा था कि अगर अमेरिका और भारत दोस्त बन जाते हैं तो विश्व ज्यादा सुरक्षित रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में बाइडेन ने कहा कि वो चीन और पाकिस्तान के चलते भारत की सीमाओं पर बने खतरे के वक्त भी भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि बाइडेन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तब उन्हें पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान हिलाले पाकिस्तान मिला था। बिडेन के इलेक्शन कैंपेन के मुताबिक बिडेन का प्रशासन भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को नियमों के मुताबिक स्थिर रखने के लिए काम करेगा, जहां चीन समेत कोई भी देश अपने पड़ोसियों को धमका ना सके। हालांकि बाइडेन से उस वक्त भारतीय नाराज हो गए थे। जो बाइडेन के कैंप की वेबसाइट पर एक पॉलिसी पेपर में सीएए और एनआरसी की आलोचना की गई थी। आलोचना केवल सीएए तक सीमित नहीं थी, बल्कि कश्मीर को लेकर भी की गई थी। भारत और अमेरिका ये बखूबी जानते हैं कि दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते न केवल अतार्किक होंगे बल्कि विश्व व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वक्त ट्रंप पर महाफैसले का है। अमेरिका की आवाम उन पर भरोसा रखते हुए उन्हें अगले टर्म की बागडोर सौंपती है या फिर बाइडेन पर भरोसा जताती है। 3 नवंबर को इस फैसले पर अमेरिका की जनता अपना फैसला सुना देगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।